लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है, तो राहुल गांधी जी महागठबंधन, इंडी गठबंधन, अखिलेश यादव जी सारे के सारे, राहुल गांधी जी 3 बार जो ट्रम्प साहब 25 बार बोल चुके हैं, हमने सीज फायर रुकवाया, हम भारत पाक। उसके बाद दूसरा विषय था जो सिंदूर योजना, पहलगांव में जो 25-30 हिंदुओं को जो मारा गया, तो आतंकवादी नहीं पकड़ाए, इस पर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे बयान देते हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं आतंकवादी एक भी नहीं पकड़ाया है। राहुल गांधी जी कहते हैं एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ाया सिंदूर योजना पर। और कई एक संसदीय बात उठाते हैं लोकसभा में, जो हम हिंदुओं के हिमायती हैं। सिंदूर योजना पहलगांव की घटना पर ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का और सांसद, समाजवादी पार्टी का और सांसद, और ये महागठबंधन के सांसद, इंडी गठबंधन के सांसद, ये बात बताना चाहते हैं राहुल गांधी जी, हम हिंदुओं के हिमायती हैं। तो यह बात, इस पर जो जम्मू कश्मीर की सरकार पहलगाम में जो हुआ, इस पर ये प्रियंका गांधी ने कहा, जो बम्बई में हमला हुआ, हमारे गृह मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा, वहाँ पर त्यागपत्र देना पड़ा, कई घटना पर हुआ, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। आज अमित शाह जी बैठे हुए हैं कुर्सी पर। प्रियंका गांधी जी भी, राहुल गांधी जी भी, सोनिया गांधी भी, अखिलेश यादव जी भी और बहुत सारे संसद सदस्य यह कहते हैं हम हिंदुओं के हिमायती हैं। भारत में ये तो सभी कहते हैं कि हम हिंदुओं के हिमायती हैं। आज 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1948 से ही जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को काटा गया, 1948 से ही हिंदुओं को काटा गया, हिंदुओं की संख्या को कम किया गया, और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सभी को वहाँ बुला करके कांग्रेसियों ने मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो कार सेवकों पर गोलियां चलवाए थे। क्यों भाई? वह हिंसा कर रहे थे, किसी मुसलमान भाई को मार रहे थे? नहीं, हम मुसलमानों के हिमायती हैं, इसलिए मुसलमानों का वोट के साए हमारा राजनीति चलता है। राहुल गांधी जी ये कहते हैं, खड़गे साहब ये कहते हैं, ये अखिलेश यादव जी ये कहते हैं, और सारे संसद ये कहते हैं। जो अरे भैया, देश की जनता ने महागठबंधन, अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी और सारे महागठबंधन, इंडी गठबंधन को देश की जनता ने, देश के हिंदुओं ने आपको रिजेक्ट कर दिया। किसी राज्य में, 1-2 राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं। आज 14 से 25 हो गया, और भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी आई, महागठबंधन, इंडी गठबंधन, ये की सरकारें नहीं आएगी। हिंदू जाग गया है।
और जब जब देश की सत्ता में कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन, इंडी गठबंधन, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी है, देश में हिंदू काटे गए, जम्मू कश्मीर में काटे गए, पूरे देश में हिंदू मारे गए, विदेशों में हिंदू मारे गए। ये कांग्रेस पार्टी का एक अपना एजेंडा है। आज अभी प्रियंका गांधी ने कहा, उस वक्त जब घटना हुआ तो हम उस राज्य के मुख्यमंत्री को बदल दिया। जब भी आतंकवादी का हमला हुआ तो आज प्रियंका गांधी को यह बोलना चाहिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को बदल दे, बर्खास्त कर दे। वह मांग तो करे, तो वह मांग कहाँ कर रही है? राहुल गांधी जी अमेरिका से लंच करके जम्मू कश्मीर पहुँचते हैं और कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर महागठबंधन, वहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला की सरकार में ये कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पर सरकार में शामिल है। कांग्रेस पार्टी का भी 6 विधायक है, तो उसको बचाने उनके पक्ष में राहुल गांधी जी खड़ा हो जाते हैं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुख्तार महमूद और इनके पिताजी और जितने भी जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री बने हैं, सबों ने हिंदुओं की ज़मीन को अपने नाम से करवाया और हिंदुओं को कटवाने का काम किया। सभी मुख्यमंत्री ने हिंदुओं को संख्या को कम किया, घटाया, कटवाया, हिंदुओं की ज़मीन को अपने और भाग गया। उसे भगा दो जम्मू कश्मीर में। आज भी आतंकवादी हमला होता है तो सिर्फ क्यों? हिंदू धर्म को देख करके काटा जाता है, मारा जाता है। तो स्थानीय और नेताजी का सहयोग के बिना कुछ भी नहीं होता है। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के तो ये इन लोगों को दर्द होता है। भाई दर्द होना स्वाभाविक है। हमने प्रियंका गांधी जी करते हैं, राहुल गांधी जी करते हैं, सोनिया गांधी जी करते हैं। तो ये बताइए, आप जब सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही है, हमला देश के अंदर में हुआ है तो क्या आप काउंटर किए पाकिस्तान पर जा करके क्या काउंटर किए? आज पहलगाम में हमला हुआ, हिंदू काटे गए, हिंदू मारे गए, लेकिन हमने 30 के बदले 300 से अधिक को घर में घुस करके मार दिए। तो यह इन लोगों को नहीं पछता है कि वो भारत सरकार इतना कड़ा एक्शन क्यों लेती है, मोदी जी, योगी जी इतना कड़ा एक्शन क्यों लेते हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सत्ता कभी भी अस्थाई नहीं हुई, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जनता जिसको चाहेगी वही उसकी सरकार रहेगी। जनता जिसको चाहेगी वह सरकार, ये डेमोक्रेसी है। हम विपक्ष में रहें या सत्ता पक्ष में हैं, अपनी जिम्मेवारी को तो पूरा करे। कांग्रेस पार्टी कभी भी जिम्मेवारी पूरा नहीं किया। आतंकवादी 1000 आतंकवादी हमला होता रहा और ये क्योंकि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। हमारा वोट बैंक आज देश में अपराध सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है और पूरे देश में एक कांग्रेस गठबंधन, महागठबंधन एक समस्या पैदा कर रही है। ये ममता बनर्जी जो हम NRC को लागू नहीं करने देंगे। NRC लागू क्या है? NRC जो हमारे मुसलमान भाई हैं वह NRC में नहीं आते हैं। हिंदू आज बिहार में NRC पर वोट का सर्वेक्षण हो रहा है। वह कहाँ से आए? जातिगत गणना के लिए आप बेचैनी दिखा रहे थे। आप जो उस पर शंका करेगी, पुलिस को राइट है, निर्वाचन आयोग को राइट है, हर देश की हर संस्था को ये अधिकार है
गृह विभाग को यह अधिकार है, कोई बाहरी तत्व आकर के हमारे घर में आ जाएगा तो इसमें किसी को पूछने का, न्यायालय को पूछने का अधिकार नहीं है। उससे पूछा जाएगा तुम कहाँ से आया, तुम अपना परिचय पत्र दिखाओ, तो अपना इतिहास बताओ, कहाँ से पहले कहाँ पर था, उसके बाद कहाँ पर था, तुम्हारे पिताजी कहाँ पर थे, वो कहाँ पर हैं, तो ये काहे नहीं बताएगा। आज बिहार में जातिगत गणना हुआ, राहुल गांधी जी गदगद, नीतीश कुमार गदगद, तेजस्वी यादव जी गदगद, तो 60% यादव जी हैं और 3% कुशवाहा जी हैं, 20% मुसलमान हैं। तो 20% मुसलमान हैं तो वो देखेंगे न, देखने का अधिकार न है कि जाति कैसे 20% आ गए हैं, कहाँ कहाँ से आए, बांग्लादेश से आए हैं कि पाकिस्तान से आए हैं कि रोहिंग्या हैं कि क्या हैं, उसका जांच होगा। तो यह आपको करना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। और इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, जो पहलगांव पर हम चर्चा करते हैं। पहलगांव तो आप कांग्रेस पार्टी की देन है, पहलगांव की घटना कांग्रेस पार्टी का, महागठबंधन का, उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी जी के गठजोड़ का ये परिणाम है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। थैंक गॉड।